हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस और ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। परम पूज्य श्रील भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी के चरणों में भी मेरा सादर दंड प्रणाम है। और सभी भक्तों को आज राम नवमी, लक्ष्मण नवमी, भरत नवमी और शत्रुघ्न नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज राम नवमी के अति पवित्र दिवस पर, अति पवित्र तिथि पर हमें पुनः एक ब्रजवासी का संग मिल रहा है। परम पूज्य श्रील भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी का संग प्राप्त हो रहा है हमें। तो ये हमारे ऊपर राम जी की अपने आप में विशेष कृपा है। महाराज जी श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं ज्वाइन किए अपने अर्ली डेज में, और तभी से महाराज काफी महत्वपूर्ण सेवाएं निभा रहे। आश्रम इंचार्ज, टेम्पल कमांडर, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे इस्कॉन वृंदावन के। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज जी का संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हम सभी भक्तों से अनुरोध है कि आज राम नवमी के उपलक्ष्य पे विशेष राम कथा का श्रवण करने तैयार हो जाइए। नाम जप को विराम दे दीजिए। आप जहाँ पहुंचे माला करते हुए वहीं रुक जाइए। और हम महाराज जी से अनुरोध करते हैं, महाराज जी आज की राम कथा प्रारंभ करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री राम। मैं आप ही समस्त श्रोतागण जो भी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के नाम जप सेशन में उपस्थित है और भी जो कोई एक्स्ट्रा उपस्थित है इस ऑनलाइन सेशन में या ऑफलाइन सेशन में, सभी को आज के पावन श्री राम जन्म की शुभेच्छा। सभी को भगवान राम की जन्म की बधाई। तो मुझे पद्माली प्रभु ने मैसेज भेजे थे कि हाउ टू स्पीक समथिंग, मुझे कुछ बोलना है रामायण से शिक्षा के बारे में। यद्यपि रामायण में पूरा शिक्षा ही शिक्षा है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अपने मर्यादा को पालन करके दिखाए, प्रकट हुए एक आदर्श पुत्र के रूप में, फिर एक आदर्श छात्र के रूप में, आदर्श शिष्य के रूप में, आदर्श भ्राता के रूप में, आदर्श गुरु भक्त, गुरु आज्ञा पालन करने वाले विश्वामित्र के साथ, आदर्श नेता के, आदर्श पति, और उसके बाद आदर्श राजा, धर्मपरायण, सत्य प्रतीक। इस संपूर्ण आदर्श का मर्यादा को भगवान ने पालन करके दिखाया। भगवान राम के चरित्र में भगवान के प्रति समर्पण, कितने लगाव, ये सबसे पहले बालकांड में दशरथ और अयोध्या वासियों के दिखाई पड़ता है और उनके भाईगण से दिखाई पड़ता है। ये सीख ले सकते हैं। आगे चल करके भगवान कितने एक निष्ठा पर शिष्य बने, स्टूडेंट बने, और कितने अपने जो स्टूडेंट बनकर जब विश्वामित्र ऋषि के साथ गए तो कष्ट स्वीकार करते हैं। आज ये ब्रह्मचारी टू लर्न समथिंग, सर्व गुरु को सेवा करने के लिए कैसे कठिनाई और तपस्या जीवन जीना है, उन्होंने करके देखा है कि गुरु सेवा करने के लिए आपको गुरुजनों से सेवा करके बाद में सोना होगा, उठने से पहले उठना होगा और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करना होगा, और कई इस प्रकार के राम ने सिखाया। उसके बाद में एक आदर्श पति और एक आदर्श पुत्र के साथ कैसे श्री राम ने, जब दशरथ महाराज ने उनको युवराज पद में अभिषिक्त करने के लिए बोले, तैयार हो गए।
नॉट पोस्ट एंड पोजीशन ओरिएंटेड, पद पदवी के लिए नहीं, सेवा के लिए। अगर महाराज दशरथ यही चाहते हैं कि मैं उनके ओर से राज्य की राजा बन करके प्रजाओं की सेवा करूं, तो और वही उसी रात को दशरथ महाराज अपने रानी कैकेयी की मांग के हिसाब से उनको बन जाने का बात आया, तो सेवा बिल्कुल भी तैयार, क्योंकि मुझे पोस्ट पोजीशन तो चाहिए नहीं था, राजा बनने का इंटरेस्ट नहीं था, सेवा करने के लिए मैं चाहता था। तो अभी बन बन तो चला गया। तो कितने भगवान राम से अपने चरित्र सिखाते हैं, हम लोग सेवा के प्रति अटैचमेंट होना चाहिए, ना कि पोस्ट पोजीशन के प्रति। उसके बाद में राम एक आदर्श पुत्र के हिसाब से सत्य को पालन करने के लिए वन में गए, और पूरे वनवास का जो जो सिस्टम सब फॉलो किए, कठिनाई से, बिना चप्पल में चलना, वन वेश को धारण करना, वन के फल मूल खाना, भूमि शयन करना, कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं किया, कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, पालन करना, ये सीखा, कुछ करना है आदेश को। उसके बाद भगवान ने भरत जी गए उनको बुलाने के लिए, और उसमें तो बड़े अद्भुत अनेक शिक्षा उसमें है, भरत जी के भ्रातृ प्रेम, उनके समर्पण, उनके व्यवहार, और उसके बाद में राम ने अनेक असुरों को वध किए जंगल में। तो ये जीवन में ये लोग सब अनर्थ हैं, जो राक्षस गण है, असुर गण है, ये हमको भक्ति में बाधा देने वाले असुर हैं। इस असुरों को मारने के लिए हमको आराम से नहीं हो सकता, हमको तपस्या करना पड़ेगा। तो भगवान ने वन में जा करके वनवेश धारण करके इस कठिनता से उनको, जो जंगल में छिपे रहने वाले असुरों को वध किए। उसके बाद में सीता के हरण होता है। सीता जी के हरण में सीता जी ये शिक्षा देते हैं कि अगर हम एक समय भूल गए, माया के ट्रैप में आ गए, मारीच एक गोल्डन डियर बन कर आया था, ये सबको बताता मृग कभी सोने के नहीं हो सकता। लखन बोले बोले माया मृग है, लेकिन सीता जी ने चाह कि यही शिक्षा देना चाहते थे, अगर हम ओवरवेल्म होकर के चाहेंगे तो फिर ऐसे पसंद। रावण ने छद्मवेश बनाकर सीता को लेने के लिए आया था, ऐसे भगवत शक्ति को पाने के लिए छद्मता से, कपटता से नहीं हो सकता, वो भी ठगा गया, माया सीता को प्राप्त किया, लेकर गया, और उनका भी सर्वनाश हुआ। उसके बाद राम ने ढूंढते ढूंढते मिलते हैं सुग्रीव से, मित्रता करते हैं, हनुमान से मिलते हैं। सुग्रीव से मिलने से पहले हनुमान आते हैं। हनुमान भी अपने आप को ड्रेस मेकअप करके आए थे, ब्राह्मण बन करके। भगवान के पास जाना है तो बिल्कुल ओपन हार्टेड जाना चाहिए, डोंट डू एनी मेकअप, एनी छिपावा, कुछ नहीं करना चाहिए, ड्रेस बिल्कुल ओपन कर जाना चाहिए। सुग्रीव के साथ भगवान मित्र बन के मित्रता के कार्य बिल्कुल निभाए, बलि को बद्ध किए, उनको राजा किए। उसके बाद आगे जब ढूंढते हैं सीता जी को, तब तो एक कैरेक्टर आता है सबरी। वो तो एक इतने अद्भुत चरित्र है जिनमें हम गुरु निष्ठा देख सकते हैं। जो 3 कार्य भक्ति में जरूरत है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, बिल्कुल डिटो हुई कर रही थी। परम उत्साह था, निश्चय था कि राम दर्शन करूंगा, लेकिन इतने धैर्य था, लगा कितने लंबे समय तक माता मुनि बोले कि राम आएंगे तो ये करते रहो। एवरी डे जंगल जा करके फल फूल लाती थी, सजाती थी घर को, रंगोली करती थी, फूल में सजाती थी, माला बना कर रखती थी, फल करके अपेक्षा करती थी, शाम हो जाता था। डे बाय डे, नाइट बाय नाइट, लगभग कई साल तक
उन्होंने अपेक्षा की कई साल। तो ये धैर्य, ऐसे दिखाते उत्साह, निश्चय, धैर्य और इस काम करते हुए बाद में सफलता प्राप्त होता है। तो इसे रामायण में अनेक शिक्षा है, हर चरित्र में शिक्षाप्रद है। लेकिन हम जानते हैं कि हम लोगों के लिए जो भगवान की भक्ति के अभ्यास करते हैं, तो बनना चाहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श भक्त के रूप में भक्तावतार भक्त रूप में प्रकट हुए, प्रकट होकर के ही शिक्षा देने के लिए आए। भगवान ने जीव, जानते हैं जीव को कौन सा टीचिंग चाहिए, सिखाया शरणागति भक्त तेरे प्राण। उनकी शरणागति के बिना, अगर शरणागति अब शिक्षा नहीं किए तो और भक्ति इज डेड, मृत हो जाएगा। भक्ति को जीवित करने के लिए शरणागति की आवश्यकता है। तो श्री रामायण में विभीषण की शरणागति एक ऐसे प्रसंग आता है जिसमें भगवान राम की उदारता, कैसे शरण दाता है, शरण लेने वाला कैसा है, शरण देने वाला कैसा है, कैसे शरण ग्रहण करते हैं, इसको दिखाते हैं। युद्ध कांड में जब वानर सेना के साथ भगवान अब समुद्र किनारे पहुंच चुके हैं, अब सीता जी अशोक वाटिका रावण की अस्थि लंका में भगवान सीता को प्राप्त करने के लिए रावण के साथ युद्ध करना होगा। युद्ध करने के लिए बिल्कुल प्रस्तुति लेकर के अब जाके पहुंचे हैं दक्षिण सागर के पास। अब क्या करेंगे, इसी अवस्था में विभीषण ने, जो रावण के सगा भाई था और उनके पार्षद था, मंत्री था, राजभ्राता है, उस कम नहीं राजा से निष्ठुर राजा भाई था, मंत्री था उनके। तो उन्होंने हमेशा सलाह दे रहा था रावण को कि ये अच्छा नहीं है, सीता जी को वापस दे दो, भगवान राम की शरण लो, ये सद्बुद्धि करो। लेकिन ये कभी नहीं मानता था, कभी कुछ सुनता था, लेकिन दूसरे राक्षस आते थे तो फिर नहीं मानता था। एक समय ऐसा हुआ कि रावण पुत्र इंद्रजीत ने बहुत फटकारा विभीषण। विभीषण उनके अंकल, चाचा लगे, पिताजी के भाई, बहुत अपमानित किया और रावण उनको सपोर्ट किया। विभीषण जब फटकारा इंद्रजीत को, तू क्या जानते है, तेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, तेरा जो बल है, दर्प है, सब छुटका की तरह चूर हो जाएगा, तू नहीं जानता भगवान राम को, शक्ति को। जब विभीषण ने डांटे इंद्रजीत को तो रावण ने खूब डांटा, विभीषण को निकाल दिया, कहीं कहीं तो लात मार के निकाल दिया, हटाउट करते, जाओ तू ये मनुष्य के शरणागत होता है, मुझे इसे निकाल। विभीषण ने रावण के द्वारा इस प्रताड़ित होकर के अपने सगे भाई रावण को छोड़ करके, अपने परिवार, पत्नी, पुत्र को छोड़ करके, अपने साम्राज्य, अपने धन संपत्ति को छोड़ करके निकल गए। उस समय देखते हैं कि विभीषण ने जब आए, वो सोच रहे थे जाऊं तो कहाँ जाऊं, ये मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन संपत्ति, मेरा पद पदवी, मेरे स्वजन परिजन, मेरे भाई, सब कुछ है, मैं भी मेरे लंका के रहने वाले, मेरे यहाँ के आईडी कार्ड है, मेरा अक्षस हूँ, मेरे सारे जो है असिस्टेंट। लेकिन नहीं, उन्होंने विचार किए कि हमेशा हम देखना चाहिए जो अशुभ है, प्रतिकूल है, उससे त्याग होना चाहिए, अनुकूल को ग्रहण करना चाहिए। अनुकूल जो भगवान की भक्ति में हम सहायता करता है, भक्ति प्रतिकूल वर्जनांगिकार, भक्ति अनुकूल कार्य स्वीकार। तो इस प्रकार उन्होंने विचार करके बोले
अगर कोई किसी के पास मुझे जाना है, ये सब कुछ छोड़ करके, अपना को छोड़ करके, तो एकमात्र शरणदाता श्री राम। जबकि वो एगेंस्ट थे, उसी के साथ लड़ाई और युद्ध का बात चल रहा था, टोटली अगेंस्ट, एंटी पार्टी थे रावण के, और किसी के पास सलाह नहीं, श्री राम के पास आए, उनका पूर्ण भरोसा था। ऐसे कई एक रामायण में देखा, उसमें वर्णन आता है कि उन्होंने तुरंत अपने भाई के पास गए, कुबेर के पास। कुबेर बोला, देखो मेरे साथ कैसे रावण ने ट्रीटमेंट किया, मुझे सक्सेस मिला। तो यहाँ कुबेर के मित्र के रूप में भगवान शंकर बैठे थे। भगवान शंकर को पूछा, बोले अब मुझे घर से निकाल दिया, ऐसे किया ऐसे किया। शंकर जी बोले, चिंता क्यों कर रहा है, जहाँ तू सुख चाहता है, सब कुछ चाहता है, राज्य सब कुछ मिल जाएगा, एक ही आदमी उनके शरण में जा। बोले कौन? श्री राम। बोले तो आंटी पटी है, उनको जानते हैं, मैं रावण का भाई हूँ, पता चलेगा, और मैं शत्रु हूँ, शत्रु के पक्ष, मुझे क्या शरण देंगे, मुझे स्वीकार करेंगे? तो भगवान शंकर कहते हैं, तू राम को नहीं जानता, तू जाके देख, तू क्या, अगर रावण भी जाए तो उसको भी शरण दे, क्योंकि उनको और कुछ नहीं आता, वो शरणदाता है, लेने वाले में कमी है। अब जा, कोई संकोच मत पर, अब जा। विभीषण ने शंकर जी की सलाह लेकर के आए, उनके साथ 4 अनुचर भी थे। फिर भगवान की शरणागति की जाओ, तब भी अनुचर लेकर गए थे, यदि वो शरणागति नहीं लिए, लेकिन गए थे। और आकाश मार्ग में जा करके पहुंचे तो उनको देख लिए थे, वानर का जो कैंप था, सुग्रीव आदि बड़े बड़े वानर सब थे, वो देख लिए थे कि आकाश से आ रहा है, फ्लाइट देख लिए, उसका नंबर अगर मार्क कर लिए होंगे, पता कर लिए कलर कलर्स के, तो भाई राक्षस का फ्लाइट है, वानर राज देख लिए थे कि तो अंटिपट्टी शत्रु के सेना है। और 1-2 बार ऑलरेडी गुप्तचर भेजा था रावण ने, तो बोले कि कोई आ गया गुप्तचर। तो सुग्रीव वानर के राजा थे, तो उनसे साथ कंसल्ट किए, तो सुग्रीव इमीडिएट डिसीजन नहीं लिए, बोले ठीक है, राम जी से बता देते हैं वो क्या करेंगे, वो डिसीजन वही फॉलो करेंगे। सुग्रीव भगवान राम के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसे निशाचर, 100% प्रूव, क्योंकि गाड़ी का नंबर हम देख लिया, लंका का ही है, शत्रु पक्ष का है। और आकर के विभीषण ने पहुंच करके आकाश में अपने को इंट्रोड्यूस की, सीधा सीधा बोले, मैं राम के, मैं रावण के भाई, राक्षस राज रावण के भाई विभीषण हूँ, और मैं श्री राम से शरणागत होना चाहता हूँ। भगवान श्री राम को तुरंत मेरा मैसेज बताइए, और मैं आपको क्या करूँ। ही खुला, डायरेक्ट आकर के बोला, सीधा सीधा, इतने वो शरण लेने के लिए आतुर थे। तो सुग्रीव उनको कुछ नहीं बोले, राम से जा करके बोले, भगवान राम यद्यपि अंतर्यामी सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी तुरंत विभीषण को ले सकते, बोले बुला जाकर लेकर, नहीं, बोले नहीं, आप लोग सब मेरे मित्र हैं, आप लोग मेरे मंत्री है। इस प्रकार जब कोई स्थिति आ जाता है जिसमें क्या करे ना करे, दुविधा कोई शंका आता है, तो मित्रों की सलाह लेना चाहिए, उनका मतामत लेना चाहिए, लेकर के निर्णय करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरे सेक्रेटरी हैं, वानर सचिव, उनके पास तो कोई थे नहीं, सब वानर ही थे, वानर मंत्री सचिव हैं, उनके इमरजेंसी कैबिनेट मिनिस्टर मीटिंग बुलाया जाए, और उसमें डिस्कस किया जाए पॉइंट को, हम देखते हैं क्या सबका ओपिनियन। तो राम की इच्छा से बुलाया गया मीटिंग इमीडिएटली, जितने मुख्य मुख्य वानर सचिव थे सब एकत्रित हुए राम के सामने सभा में। और सबसे पहले, क्योंकि राजा सुग्रीव थे वानर के, पूरे वानर के, तो सुग्रीव ने सबसे पहले बोले, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले, प्रभु हम तो देख भी लिए, बोल रहा है भाई, ये तो दूसरा प्रूव है, लेकिन हम देखे कि तो निश्चित राक्षस से, उनके रूप और उनके साथ जो असिस्टेंट आए वो भी ऐसे दिखते हैं राक्षस की तरह। राक्षस लोग बड़े माया भी होते हैं, ड्रेस चेंज कर लेते हैं फटाफट, और हमेशा मारने के ताक में रहते हैं। वो तो शत्रु पक्ष से आया है, उनके विरोधी करके सब बताया, और उनको बंद कर देना चाहिए, कभी नहीं चाहिए, उनको मार देना चाहिए अनुचर के साथ। आप आज्ञा दीजिए, हम वहीं से उड़ा देंगे उसको। बिल्कुल अपने
बहुत मजबूत शास्त्र नीति और कई उदाहरण दे करके अपने पॉइंट रखे वानर सुग्रीव। तो भगवान बोले ठीक है कुछ नहीं। दूसरे नेक्स्ट सरभ ने और जाम्बवान ने, अंगद ने और भी जो सब थे वानर जो सभी अपना अपना पॉइंट रखते हैं। सभी अपने अपने अभिज्ञता और शास्त्र नीति के हिसाब से बात करते हैं। उचित अनुचित के, धर्म के हिसाब से, नीति के हिसाब से, उनका अभिज्ञता के हिसाब से सलाह देते हैं। किसी ने एक भी सपोर्ट नहीं किया कि उनको शरण किया। तो बोला नहीं ठीक आया तो उनको रख दिया, गुप्तचर लाकर देख लेते हैं, नजरबंदी में रखते हैं, उससे कोई बोला इंटरव्यू लेते हैं, अभी शरण नहीं देते हैं, अभी देखते हैं कुछ दिन को काम में लाकर देखते हैं कि सही है कि गलत है, टेस्ट करे। भिन्न भिन्न मतामत आया। तो हनुमान जी बैठे थे, उनको पूछा गया। हनुमान जी सपोर्टिव बोले। सपोर्टिव बोले मतलब हनुमान जो जितने मंत्री सब पॉइंट बताए थे वो सबके एक एक करके काटे। तो जाम्बवान बोले थे कि मुझे नहीं लगता कि विभीषण बोलता है कि रावण का भाई तो इस समय क्यों आए, लड़ाई के समय है, ये स्थान काल पात्र ये सब नहीं था, तो इसलिए हमको कुछ कमी नजर आता है, उसको इसे नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो जाम्बवान सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पुराण, तो हनुमान जी उनको काटे, बोले नहीं मेरे हिसाब से तो स्थान भी सही है, काल भी सही है, पात्र भी सही है। बोले सो कैसे? बोले देखो युद्ध के समय है और विभीषण सत्यवादी है, धर्म को पालन करने वाले हैं और धर्म के हिसाब से हमेशा सलाह देता था। रावण रावण धर्म नहीं मानता, उनको हमेशा परेशान किया, प्रत्याख्यान किया, तो उन्होंने और उसको प्रताड़ित किया। तो इसलिए धर्म पालन के लिए उन्होंने अधर्म को त्याग करके धर्म के धारण करने वाला तो आप ही है, आपसे बढ़कर कौन धर्म सेतु है, सत्य पालन करे, आपसे बढ़कर कौन है, तो आपके पास आया। और इतनी बड़ी शक्ति रावण त्रिलोकाधिपति देवता भी जिनके काम कर रहे, उनको छोड़ करके कंपटीटर को है ही नहीं आपके अलावा, तो आपको जानते हैं, तो इसलिए आपके पास आया। आपके जो अद्भुत कर्म, आपके आपके नाम, उसको सुन करके उन्हें पता लगा, आप सुन करके बिल्कुल आपके पास आया। ही इज द मोस्ट रिपीटिंग पर्सनालिटी, इसलिए आया है। तो ये समय काल पात्र बिल्कुल सही है, आपके पास आया। और जब बोलते हैं कि ये राक्षस के है, ये मानता, हनुमान बोले कि राक्षस मानता, लेकिन राक्षस शरणागत भाव से आया है, शेल्टर लेने के लिए, वो मित्र बनने के लिए आया, उनसे हम बहुत कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। और कोई बोलते हैं कि नहीं गुप्तचर लगाओ, गुप्तचर लगाएंगे, इतने ये इज नॉट स्मॉल, वो राक्षस रावण के सगे भाई है, मंत्री है, इतने बड़े पोस्ट के कोई आदमी को आप जाके कोई थर्ड पर्सन भेज देंगे, जाके पता करके आप पूछेंगे क्यों आए, तो उनको खराब लगेगा। तो मैं किस स्टेटस का आदमी हूँ, और मुझे एक चौकीदार को भेजने बातचीत करने के लिए मेरे सेंटर में, तो जो उनका मन में सद्भाव था, मित्रता भाव, वो बुरा हो सकता। हनुमान बोले नहीं ठीक जाएगा, नहीं इसे डाउट हो सकता, तो इस पर गुप्तचर लगाना नहीं चाहिए। और गुप्तचर लगाएं भी क्यों? गुप्तचर लगाकर जानने के लिए आवश्यकता तभी पड़ता है जब कोई अज्ञात व्यक्ति हो, दूर में हो, पता लगाने जाओ, पता लगाओ क्या है। ये तो स्वयं आकर अपना इंट्रोड्यूस देता, सामने खड़ा है, कोई दूर थोड़ी ना है, वो गेट पर खड़ा है और अपने इंट्रोडक्शन खुद दे रहा है, आईडी कार्ड लगा कर आया है, दे रहा है अपने इंट्रोडक्शन, तो फिर उनको क्या गुप्तचर लगे, खुद बता रहा है, सामने खड़ा है। और उनको नजरबंदी में रखना है, बोले वो भी ठीक नहीं, वो इसी समय आया, इमीडिएट एक्शन चाहता उसके से। तो जितने जितने वानर जुतपति सचिव ने जो जो पॉइंट देते, हनुमान जी सब पॉइंट को काट दिए और अंत बोले प्रभु आपके ऊपर है, वटेवर आप जो चाहें सो कर सकते हैं, लेकिन मेरा मत में तो उनको शरण में लेना चाहिए और बहुत कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि हम जानते नहीं रावण के बारे में, वो अगर उनको भाई है, उनको उनसे बहुत कुछ हमको रिपोर्ट मिल सकता है। किसी ने एक बानर ने बोला था उनको रिपोर्ट पूछ लेना चाहिए फिर मार देना चाहिए, बोले ये तो आत्मघाती होगा। तो हनुमान जी ने पॉजिटिव बोले थे विभीषण के बारे में, बाकी किसी ने भी पॉजिटिव नहीं किया, नहीं बोले, इवन लक्ष्मण तक भी कोई नहीं। तो
भगवान राम ने बोले आप सभी का युक्ति संगत, शास्त्र संगत, नीति संगत और अपना अपना अभिज्ञता जो बात कहे बहुत अच्छा है। आप मेरे सब हितैषी है, आप मेरी क्रिया करना चाहते हैं, आप सब अच्छी बात कहे तो मैं भी कुछ कहूँ क्या? तो आप ही बोले आप बोलिए आपका क्या है। तो भगवान राम बोले, इमीडिएट नहीं बोले, क्यों बोले मेरा मत में तो जो विभीषण आया है शरण देना उचित है। भगवान राम ने कुछ ऐसे शिक्षाप्रद बात कहे, बोले कि यही नीति शास्त्र कहता है, धर्म शास्त्र कहता है कि शरणागति में अगर शरण लेने के लिए व्याकुल होकर के कोई शत्रु भी आ जाए तो उसको हेल्प करना चाहिए। बोले धर्म शास्त्र में इसे मेंशन है, एक कंडू, पूर्ण मुनि के पुत्र कंडू, कोई धर्म गाथा में मेंशन के भगवान ने उनका नाम लिए। इसके अनुसार अगर कोई आपके महान शत्रु भी अगर किसी परिस्थिति में विकल होकर के, आतुर होकर के, हाथ जोड़ करके आपकी हेल्प चाहता है, आपकी हेल्प मांगने के लिए आया है, अगर आपको हेल्प नहीं की और आपके सामने उसका दुर्गति हो गया, नष्ट हो गया, तो आपके यह लोग परलोक दोनों का पुण्य नष्ट हो जाएगा, वो सबको लेकर जाएगा। और अगर आप उनको हेल्प नहीं करते हैं तो आपके लोक निंदा कई उनको अच्छा नहीं करेंगे, आपका सारा जस खेल हो जाएगा, खेल हो जाएगा। और उन्हें उदाहरण दिए, बोले एक कबूतर था, एक कबूतर को, उनके वाइफ को, कबूतरी को एक व्याध ने पकड़ लिया, बधिक होता है ना, शिकारी को पकड़ लिया था। वो जानता था कि इन्हें मेरे वाइफ को पकड़ लिया, और फिर किसी परिस्थिति में व्याकुल होकर आया था, भूखा था जंगलों में, तब कबूतर देखा अब मेरे हेल्प लाने आया है, घूमते बिल्कुल परेशान है, विदार्थ है। तो वो कबूतर ने उनको कुछ ऐसे डांटा ने, कुछ नहीं किया, उनको अतिथि के आतिथ्य स्वीकार किया। तो बोला कि तू भूखा है, मेरे हाफ बटे की तू खा लो। आधा शरीर काट करके व्याध ने खाया और आधा शरीर फिर उनको आतिथ्य किया। यद्यपि वो पत्नी को उन्होंने ले गया था, फिर भी इससे जब एक कबूतर ने इस प्रकार धर्म की पालन करके दिखाता है, हम क्या इस कबूतर से भी हीन है? तो मेरे जैसे पुरुष किसी भी तरह से उनको हताश नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से धर्म की नीति के अनुसार तो ही है। आप सुग्रीव जी, आप जो कई बात सही किए, लेकिन मेरा तो ही मतामत है, मैं विष्णु को मित्र के रूप में वर्ण करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता। तो सभी ने जय जयकार की। विष्णु बोल, तो ठीक है प्रभु, लेकिन थोड़ा नजदीक आ गए। बोले प्रभु मैं सच बता रहा हूँ, मैंने खुद देख कर कहा, ये रावण के सगा भाई है, रावण का काम करने के लिए आया है, निश्चित रूप से भेद देख करके अपना ऊपर आक्रमण करेगा, कुछ भी कर सकता है, उसको कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सीधा राक्षस के और उनके भाई है, विश्वास मत करो प्लीज। भगवान राम बोले हाँ समझ रहा हूँ, आपके हिसाब से उसका भाई है और इस समय आया है क्योंकि वो राज्य अभिलाषी है, राज्य चाहता है, उनको भाई उनको राज्य से निकाल दिया, तो हमारे हेल्प लेगा क्योंकि हमें कांटी पार्टी हमारे में, तो किसके हेल्प लेगा? हेल्प लेना चाहिए, हमें इसे हेल्प स्वीकार करना चाहिए। तो फिर उन्होंने बताया नहीं, ये मायावी होते हैं, इस प्रकार बहाना बनाकर आ करके कभी भी सुजोग देख करके हमें अटैक कर सकता है, भेद लेकर कर सकता है, तो उनको विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर लेते हैं तो कोई रखिए, अभी मत स्वीकार मत कीजिए, हमारे सामने हमारे साथ मत लगे। तीसरे बार सुग्रीव ने सब सुनकर, राम के डिसीजन सुनने के बाद भी वानरराज सुग्रीव तीसरी बार हाथ जोड़ के, प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये बिल्कुल हितकारी नहीं है, भला नहीं। भगवान राम इस बात को सुन करके बोले नहीं, यही ही उचित है, जो करना चाहिए। तो इस बात कहकर सुग्रीव मौन हो गए। रामायण के अनुसार वाल्मीकि जी बोलते हैं सुग्रीव फिर चुप हो गए। चुप होने का मतलब टीकाकार कहते हैं कि सुग्रीव चुप हो, वानरराज सुग्रीव सोचे मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरे मित्र बन करके आए, मेरी बात ही नहीं मानते। मैं इतने बार बार वो सारे सीनियर लोगों ने सभी बताए, आप बात नहीं मान रहे, और मेरे भरोसे में
ये लाखों संख्या में बानर अपने पत्नी, अपने पुत्र, परिवार, भाई बंधु सब छोड़ करके पिता को आए हैं लड़ने के लिए, लाइफ रिस्क लेकर के, जान देने के लिए आए, लेकिन बेचारे लड़ाई क्या कर, पहले से मारे जाएंगे, बेमौत मारे जाएंगे। ये बात ही नहीं मान रहे, शत्रु को पहले से लगे घर में रखेंगे तो मारा जाएंगे। क्या करूं, मैं तो बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, युद्ध हुआ ही नहीं, युद्ध शुरू होने से पहले से अभी ऐसे गलती कर रहे हैं, सलाह नहीं मान रहे, कहे नहीं, मन में सोच रहे थे, इसलिए मौन हो गए। भगवान राम तो अंतर्यामी ही, वो सुन लिए, अंतर अंतर को पढ़ लिए, और वो सोच रहे थे कि मैं सोचता हूँ कि राम को बोलूंगा, प्रभु आप जैसे करें, मैं वापस कर देता हूँ। आप बोले तो मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपके साथ रह जाऊंगा, लेकिन उन लोग को बोलूंगा फिर मरे जाओगे भाई, तुम चले जाओ। क्यों ऐसे मौन होकर ऐसे सोच रहे थे, तो भगवान उनके जान करके उनकी बात को, तो वचन कुशल रघुकुल तिलक श्री राम से ऐसा कह करके बातचीत के कला जानने वाले सेनापति सुग्रीव मौन हो गए। तो मौन हो गए तो सुग्रीव का यह वचन सुनकर और उस पर भली भांति विचार करके श्री राम ने उन बानर शिरोमणि से यह परम मंगलमय बात कही। भगवान समझ गए, बोले यहाँ एक कौन सा चीज चाहिए, क्या विफिटिंग जवाब भगवान की। भगवान ने बोले सदृष्टो व्याप्त दृष्टो वा किमेश रजनीचर सूक्ष्म अपि अहितं कर्तुं मम शक्ता कथं चला। हे बानर राज, विभीषण दुष्ट हो या साधु हो, असुर हो या देवता हो, क्या यह निशाचर, ये राक्षस किसी प्रकार से छोटी सी छोटी सूक्ष्मतम मेरा कुछ अहित कर सकता है? क्या आप ये सोचते हैं मेरा कुछ गड़बड़ी कर सकता है? साधु बन कर आए, राक्षस बने, कैसे भी करे, अपने पूरी बुद्धि चाल कपट लगाकर मेरा कुछ गड़बड़ी कर सकता है? आर यू थिंकिंग लाइक दैट? सुग्रीव में तो यही सोच करके सलाह दे रहा था, बेटी नहीं से बोला तो करेगा ही। जब वो मन में कहा नहीं, सोचा कि निश्चित करेगा। आप बोलते सूक्ष्म से बड़े अहित कर डालेगा, तो भगवान तुरंत सुग्रीव कुछ कहने से पहले बोलने लगे पिशाचान दानवान जख्यान पृथिव्याम चैव राक्षसाम। ये बात पूरी रामायण में भगवान राम ने एक बार अपने भगवत्ता के झलक दिखा, एक बार इसी प्रश्न जब देखे कि सुग्रीव उनके मित्र बिल्कुल उल्टी प्रकार से है, तो बोले यहाँ तो थोड़ा पार लगाना पड़ेगा, कभी कोई आवश्यकता पर शक्ति लगाना। तो भगवान आपने ये बात कहे, बोले पिशाचान दानवान, इस सब प्लूरल बहुवचन में जाते हैं, जितने पिशाच हैं, जितने दानवान, जख्यान पृथ्वी में, पृथ्व्याम चैव राक्षसान, पृथ्वी में जितने राक्षस है, अंगुली अग्रेणतान हन्यामी क्षण हरिगणेश्वर, हे हरिगण के ईश्वर, हे बानर जुतपति के राजा, बानर सेनापति, ये मेरे बात सुन ले। बानर जुतपति, यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच हैं, जितने दानव है, जितने जख्य और जितने राक्षस हैं, सभी को एक अंगुली के अग्रभाग से मार सकता, बाण पकड़ूंगा नहीं, आपको साथ मिलूंगा नहीं, खड़े होऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, जस्ट बाय द टिप ऑफ द फिंगरप्रिंट, फिंगर के अंगुली के अग्रभाग से ही। ये राक्षस नहीं, रावण का नहीं, और जितने जहां जहां राक्षस पिशाच दानव पृथ्वी में जितने हैं, सबको जस्ट प्रेसिंग द डिलीट बटन, खत्म। मैं जब उसको पढ़ा था पहले, तब तक कंप्यूटर या स्मार्टफोन सब जमाना था नहीं, मैं सोचा था भगवान ऐसी बात कैसे के अंगुलियां करें, भाई बाण चलाते बोले बोलते मैं एक बाण में से मार दूंगा, वो मारना होता, बाण अंगुलियाग्र में कैसे बोलते हैं। अब फिर बाद में समझ में आया, जो कंप्यूटर अगर ये तो भगवान ने सारे सृष्टि रचे, सॉफ्टवेयर है, तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम में उनका है, सारे प्रोग्राम में सारे ये बटन था जिसमें सर असुर जख्य राक्षस सब, वो बटन खाली प्रेस करना है, और क्या उंगली के अगर है बटन, डिलीट बटन प्रेस कर देना, जिसमें राक्षस का प्रोग्रामिंग है तो वहीं से उड़ जाएंगे, फाइल डिलीट वहीं से हो जाएगा, फाइल डिलीट हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर से कर देंगे, हार्डवेयर में खत्म है ना। जैसे किसी को आप ऑर्डर देते प्रिंट आउट, वहां से प्रिंट होकर आता, तो इस प्रकार से तो उन्होंने ऐसे कर सकते हैं। ये बात जब कहे कि ये मैं
अंगुली के अग्रभाग से पास में ऐसा अंगुली के अग्रभाग से भी आपको सारे दानवों को, जख्यों को, राक्षसों को तो मार सकता हूं। तब सुग्रीव जी प्रस्तुत हुए। अच्छा, तो मन में फिर उनका बोले आप तो फिर हम लोग को साथ में लेकर के आए। इतने सारे मीटिंग, इतने सारे मानव सेना इकट्ठा, ऐसे ये सब करना था जब आप कर सकते थे तब लाइक दिस। तो भगवान ने ये सुग्रीव ने कहे नहीं, सुग्रीव ने मन में सोच रहे थे कि अगर प्रभु जी साक्षात भगवान है, इच्छा मात्र से तुरंत ही अंगुली के अग्रभाग से सबको विनाश कर सकते हैं, तो हम सबको लेकर के आकर के इतने सारे युद्ध के आयोजन क्यों, इतने रोना धोना ये सब क्यों करते हैं। अच्छा, सपरिवार आया, ये दोनों सीट खाली एक रहा, नहीं तो स्विंग में बैठा तो स्विंग में। तो भगवान राम ने जैसे उनके अंतर की बात सुग्रीव ने चाहते हैं, तो इस प्रकार भगवान राम का भी यही शिक्षा था। यद्यपि वो एक्सप्रेस नहीं किए, लेकिन वो मन में सोचते थे, उनको मन में भी भगवान ने भरोसा दिया। तो ये मत सोचो कि मैं तुम्हें कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप प्रश्न उठाता है कि इतने सारे बानर को इकट्ठा करके इसे क्यों करते थे, कर सकते हैं। तो भगवान कहे कि इसलिए करता हूँ कि आप लोग के कल्याण, मेरा क्या होता है। कई रामायण में तो ऐसा वर्णन है, राम ने बोले कि विभीषण, सुग्रीव, आप लोग चाहते थे मैं अगर इच्छा करूं मारने के लिए नहीं, बोले रावण भी आए उसको शरणागत, रावण क्या सीता जी के आकर यहाँ डिपोजिट करके जाए हाथ जोड़ करके, ऐसे नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, नहीं तो राम रावण युद्ध कैसे, आप रामायण कैसे होगा। इसलिए नहीं तो भी हो सकता था। तो आप लोग के कल्याण के लिए आप मेरे साथ काम करेंगे, आपका ही सदगति होगा, इसलिए मैं करता हूँ। इसी प्रकार से भगवान राम ने तब इस बात को सुन करके सुग्रीव ने तुरंत जय जयकार किए और सभी राजी हो गए। तब भगवान राम ने बोलते हैं कि बोले कि अब जाओ सुग्रीव, इमीडिएट उनको लेकर के आओ, आप ही नेता है, आप जाओ लेकर आओ उसको, मैं उनको शरण देना चाहता हूँ, विलंब मत करो, उनको ज्यादा गेट पर खड़ा नहीं रखना चाहिए, इमीडिएट गो एंड ब्रिंग हिम। तो जा करके उनको लेकर आते थे। विभीषण तभी तक आकाश में थे, वो लैंडिंग नहीं किए थे। जब जा करके सुग्रीव ने बोले कि राम बुला रहे हैं चलिए, तो विभीषण लैंडिंग किए, लैंडिंग करके दौड़े आतुर होकर, लेट हो गया जल्दी से, और विभीषण आना चाहते थे, भगवान राम अपने आसन से उठ करके चल पड़े। भक्त से ज्यादा आतुर भगवान, भगवान उनके दौड़ कर विभीषण को सुग्रीव को भेजे, बोले जाओ बुलाओ, इतने सहन नहीं हुआ, स्वयं उठकर चल पड़े, स्वयं उठ करके चले हैं। इसमें बताते हैं कि इसलिए मैं महर्षि कंडू के इस यथार्थ उत्तम बात को पालन करूंगा, और ये मेरा वचन सुन लीजिए। भगवान की व्रत, ये प्राय शास्त्र में दिया जाता है, भगवान की एक व्रत भी है। सकृत एव प्रपन्नाय तब अस्मि इति जाचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् प्रतंग। बोले सुग्रीव, विभीषण क्या, रावण भी भले आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी आकर एक बार अगर कह दे, सकृत मतलब एक बार भी, तब अस्मि इति जाचते, जो जाचना करता है प्रभु मैं आपका ही हूँ, आप मेरे हो, बस जस्ट वंस। तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, सारे प्राणियों से अभयदान मैं दे दूंगा, ये मेरे व्रत है, मैं उसको केयरलेस कर दूंगा। जो एक बार मेरे पास शरण आता है, ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसमें मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा सदा सदा के लिए व्रत है।
आनयनं हरिश्रेष्ठ दत्तम आसंभयं मया, अतः कपिश्रेष्ठ सुग्रीव, वह विभीषण हो या स्वयं रावण हो, रावण भी आ गया, तुम इसे ले आओ, मैंने उसे अभयदान दे दिया। भले मैं बोल दिया, अब लेकर आओ, चाहे रावण हो चाहे विभीषण हो, लेकर आओ। भगवान श्री राम का इसे वचन सुन करके वानर राज सुग्रीव ने सौहार्द से भर गए, और तो भगवत्ता का पता चल गया था, तो बिल्कुल सौहार्द से भर गए। और उसने कहे, ये बात कहने से पहले जब सुग्रीव जी ने 3-3 बार दुहाई देते थे ना करो, भगवान सुग्रीव को समझाने के लिए बात कहते, बोले सुग्रीव आप ऐसे मत समझो, विभीषण को डाउट मत करो कि रावण का भाई है। सभी भाई दुनिया में भरत जैसा नहीं होता। भगवान ने इस प्रसंग में, भरत फरत नहीं थे, लेकिन वहां वानर के पतियों के सामने से बिल्कुल समुद्र किनारे भगवान ने अपने वाणी में कहे, दुनिया में जितने भाई होते हैं, कोई मेरे भाई भरत के समान भाई नहीं हो सकता। जितने पुत्र होते हैं दुनिया में, कोई मेरे जैसा पुत्र नहीं होते। भगवान अपना उदाहरण दिया, बोले भाई हो तो भरत जैसा, पुत्र हो तो मैं जैसा, और मित्र हो तो सुग्रीव आप जैसा होना चाहिए। सभी आपके जैसे रहते हैं, क्योंकि आप मेरे हित के लिए 3-3 बार मैं डिसीजन दे दिया, नहीं मैं समझ, लेकिन फिर भी बोलते नहीं नहीं प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आप मेरे भला चाहते हैं। मित्र हो तो आपकी तरह होना चाहिए, भाई है तो फर्ज जैसा होना चाहिए, पुत्र हो तो मेरे जैसा। तो सुग्रीव की बड़ाई किए थे, आप मित्र के एग्जाम्पल। तो अभी उनको खोजे, सुग्रीव को ले जाकर लेकर आओ, चाहे रावण हो चाहे विभीषण हो, मैं उनको वचन दे दिया। तो सुग्रीव तुरंत जय जयकार किए, धर्मज्ञ लोक शिरोमणि, आपने जो है श्रेष्ठ धर्म की बात कही, इसमें आश्चर्य क्या है, क्योंकि आप महान शक्तिशाली और सत मार्ग पर स्थित है। यह मेरी अंतरात्मा भी विभीषण को, अभी जो सुग्रीव कहते हैं, मैं तो अंदर से सोच रहा था कि उनको ले लेना चाहिए, लेकिन अब तो मैं जा रहा हूँ। अतः रघुनंदन विभीषण शीघ्र ही हमारे जैसे हो करके हमारी मित्रता प्राप्त करे, बोले हमारा जैसा हमारे मित्र बन करके हमारे साथ रहे, डिसाइड किए। तदंतर वानर राज सुग्रीव की कही हुई बात सुनकर जब सुग्रीव ने डिसीजन दे दिए, तो श्री राम शीघ्र ही आगे बढ़कर विभीषण से जाकर, अब लेट ना किए। देखिए राम चाहता जा सकते, लेकिन सुग्रीव को डिसीजन वेट करते, राजा मानव का था ना, वो डिसीजन जब दे दिया कि अब हम हो सकता है, दिस इज माय डिसीजन, तब भगवान राम ने स्टेप दिए इमीडिएट, शीघ्र ही आगे चले और विभीषण से मिलने के लिए गए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, जिससे देवराज इंद्र ने पक्षीराज गरुड़ से मिलने जा, इस प्रकार चल करके गए। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के अभय देने पर विनयशील महाबुद्धिमान विभीषण ने नीचे उतरने के लिए पृथ्वी की ओर देखे। जब उनको कन्विक्स मिल गया, उनको कंसोलेशन कि हाँ आ रहे हैं साहब, तो वे लैंडिंग किए। वे अपने भक्त सेवकों के साथ हर्ष से भरकर आकाश से पृथ्वी पर उतर आए। उतरकर चारों राक्षसों के साथ धर्मात्मा विभीषण श्री रामचंद्र जी के चरण में गिर पड़े। शरण लेना है तो वैसे बिल्कुल अपने सगे समझो उनके सर्वेंट सबके साथ मिल करके और भगवान के सामने गिर पड़े आकर। चला है क्या? उस समय विभीषण ने श्री राम से धर्मानुकूल युक्त युक्त और समय अनुचित हर्षवर्धक बात कही। विभीषण जब आके दंडवत प्रणाम कर रहे थे, विभीषण ने ये बोल करके प्रणाम किए, हे भगवान मैं रावण का छोटा भाई हूँ, अपने एड्रेस दिया, मैं उनके सगे छोटा भाई हूँ। रावण मेरा अपमान किया है, आप समस्त प्राणियों के शरण देने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी शरण लेने के लिए आई हूँ। कैसे आए हूँ? मैं अपने सभी मित्र, धन और लंकापुरी को मैं छोड़ आया हूँ। अब मेरा राज्य, मेरे जीवन, मेरे सुख सब आपके ही अधीन है। ये शरण लेने का मूल है।
परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च, मित्राणि धनानि, भगवत दत्तं ही मे राज्यं, मेरे राज्य, जीवितं च सुखानि च, मुझे आप मारो या रखो, मारवी राखवी जो इच्छा तो है, नित्य दासपति हुए अधिकार। इस प्रकार से शरणागति का भाव लेकर के उन्होंने शरण लिए। जब विभीषण ने ऐसा कह करके भगवान के चरण में गिर पड़े, ऐसा बोल करके, तस्य तद वचनं श्रुत्वा, इस वचन को सुन करके, तस्य तद वचनं श्रुत्वा रामो वचनम अब्रवीत, राम ने विभीषण के इस वचन को सुनकर श्री राम ने मधुर वाणी द्वारा उसे सांत्वना दी। वचसा सांत्वयित्वेन लोचनाभ्याम पिबन विवह। यहाँ लिखते हैं वाल्मीकि जी, बोलते हैं कि विभीषण के इस वचन को सुनकर रघुवर श्री राम ने अपने परम मंगलमय वाणी से उनको सांत्वना दी, और उस समय उनके नेत्र से उनको ऐसे दिख रहे थे मानो जैसे नेत्र से उनको पी जाए। लोचनाभ्याम पिबन विवह, इस प्रकार प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखते हुए कि जैसे मैं पी जाऊंगा, इस प्रकार देखते हुए उनको उठा करके आलिंगन किया। विभीषण, तुम मुझे ठीक ठीक राक्षसों के बलाबल बताओ। उसको उठा कर आलिंगन किए, बोले कि तुम मुझे अक्षत हो गया, मित्र हो गया, मुझे बताओ राक्षसों के बल के बारे में मुझे सुना दो। भगवान को पता था, लेकिन फिर भी उनको बोले, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सारे वानर जुतपति और सारे वानर के सामने ये दिखाते हैं भगवान ने, देखो मैं किसी को ग्रहण करता हूँ, सहन करता हूँ, तो उससे क्या फायदा है। तो विभीषण ने सारे रावण का, अपने पुत्रों का, अपने पार्षदों का, उनके मंत्रियों का, सभी के स्ट्रेंथ बताता है, कौन कैसे है, कैसे है, कैसे सब बताता है। तो रावण रसातल पाताल प्रवेश कर जाए अथवा, तो ये सब सुन करके विभीषण, तुमने रावण के युद्ध विषय जिन जिन पराक्रम का वर्णन किया है उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बोले पहले मुझे पता था, मैं आपको पूछा लेकिन मुझे पता था, परंतु सुनो, मैं सच कहता हूँ कि प्रहस्त और उनके पुत्रों के सहित रावण का वध करके मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। रावण चाहे रसातल में जाए या पाताल में प्रवेश कर जाए अथवा पितामह ब्रह्मा जी के पास चला जाए, तो भी वह मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकता। मैं अपने तीनों भाइयों के सुगंध खा करके, राम ने हत्वा रावणं संखे सपुत्र जन बांधवम अयोध्या न प्रभुख्याम, बोले मैं जब तक रावण को नहीं मारूंगा उससे पुत्र परिजनों के साथ अयोध्या नहीं जाऊंगा। और ये सौगंध मैं अपने भाइयों के सौगंध से कहता हूँ। मैं अपने भाइयों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि युद्ध में पुत्र भृत्यजन और बंधु सहित रावण का वध किए बिना अयोध्यापुरी में प्रवेश नहीं करूंगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के वचन को सुनकर धर्मात्मा विभीषण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, प्रभु, राक्षस के संहार में लंकापुरी पर आक्रमण करके उसे जीतने में मैं आपकी यथाशक्ति सहायता करूंगा तथा प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध के लिए रावण की सेना प्रवेश करूंगा। मैं भी वचन देता हूँ, जिसे आप बोलते हैं कि लंका वापस नहीं जाएंगे, मैं भी लंका नहीं जाऊंगा, रावण को मारने के लिए जान लाइफ रिस्क लेकर। तो यहाँ जिस शरणागति की भक्तों की भक्ति की प्राण कहा जाता है, जिस शरणागति की शिक्षा देने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के हम सिखाते हैं भक्तों को, इस शरणागति का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भगवान और भक्तों के बीच में। और भक्त भी कैसा था, राक्षस, राक्षस का भाई था, राक्षस की कॉलोनी में रहता था, राक्षस उनके पुत्र परिवार थे, पत्नी भी बेटे भी सब राक्षस थे। लेकिन ऐसे मैंने कहीं से एक सुना हूँ, पढ़ा तो नहीं, एक महात्मा बता रहे थे, विभीषण लंका में रहते हुए, रॉयल सिटी ऑफ लंका, क्योंकि रावण के सगे भाई थे, मंत्री थे, उनका जो महल था वो भी रावण के महल के पास में ही था, राजमहल था, वो भी राजा के भाई थे और इतने बड़े मंत्री थे पूरी लंका के। तो उनके महल में उनका जो घर था
वहां तुलसी जी थे और भगवान राम की फोटो रखा था, पिक्चर था, जो भी था, और उन्होंने भी जप करा, जपमाला था, वो मंगल आरती करते थे। हनुमान जी जो ढूंढ रहे थे, पूरा रात सीता को ढूंढते ढूंढते, रावण के महल में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, क्या क्या नहीं देखे, सब अगड़ंग बगड़ंग। अंततः और जब मंगलाती समूह बोले बेकार, क्या क्या मैं देख रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। कई बार तो सोच ली, मंदोदरी की सोचे थे सीता है ही है। चले गए थे पास में, बोले धिक में बानर बुद्धि, सीता आकर के इसी सोएगा रावण के घर में, कैसे हो सकता। फिर वापस चले जाते हैं। एक बार हिले रहकर जब वापस जा रहे थे, संसार दावा नाल सुने होंगे, और जो भी मंगल आरती सुने, ये लंका में इस अवस्था में सो घुंगड़ी मार कर सो रहे हैं, रात में सब कोई शराब बटल पर नाइट क्लब अटेंड करके सोए, मंगल आरती की आवाज, यहाँ मंगल आरती हो रहा है कहीं। वो शब्द को ढूंढ ढूंढ कर गए, खिड़की में देखे विभीषण जी आरती कर, विभीषण जी आरती कर रहे थे। बोले धन्य है, बोले भगवान राम को धन्य है, वो भी दिखा दिए कि इसी राक्षसपुरी में, राक्षस के बीच में, और सब कुछ चारों तरफ वातावरण ऐसा हो, सब कुछ इससे बीच में भी साधु हो सकता। जैसे राम प्रहलाद थे, साधु हो सकता, हम मंगला भी कर रहे हो तो इस टाइम में भी। तब उनको पूछे इसे तो अनुसार, तो वो कहते थे कि विभीषण के पूजा रूम में पूरे दीवार में चारों तरफ राम 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 लिखा हुआ था, सारे नाम लिखा हुआ था। हनुमान जी कृत्य हो गए, धन्य है। मैं सोचता था मैं ही राम के भक्त, तू रावण के सगा भाई, तू भी राम के भक्त है। यही से भक्त है, मैं राम के पूरे दीवार में सारे जहां देखो तारे राम 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 ऐसे करके। तो उनसे पूछा, तो विभीषण ने उनको बता दिए थे, बोले आप जाओ अशोक वाटिका में सीता है, यहाँ क्यों टाइम खराब कर रहा है। तो विभीषण ने सलाह लेकर हनुमान जी गए थे। लेकिन इसके बाद में वो कहते थे कि रावण को पता चल गया कि ये मंगलारती कर रहा है। एक दिन उन्होंने मंगलारती समय तो नहीं उठता था, एक दिन हठात इंस्पिरेशन आ गया, वो लिखा कि उनका मंदिर में राम पूजा कर रहा है। मैंने राम के विग्रह को तो देखा नहीं था, नहीं पहचान नहीं पाया, बोला किसकी पूजा करता होगा, लेकिन लिखा था संस्कृत भाषा, उसे संस्कृत पंडित था ना, वही भाषा संस्कृत, लिखा था राम राम राम। रावण घुस गया, विष्णु जाके देखा था, बोला राम 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 लिखा, विभीषण बड़ी दिस एक सब राम राम लिख रखा है। तुरंत तलवार खींच लिया, तू मुझे सोच रहा था तुम मेरे शत्रु के फॉलोअर हो, आप देख लिया तो उन्हीं के भजन करता है, उन्हीं के नाम लिख रखा है चारों तरफ। विष्णु बोला भैया आप गलत क्यों सोच रहे हैं, पूछ तो लो, ये अब्रिवेशन है, शॉर्ट फॉर्म लिखा। क्या शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बोले फुल फॉर्म बताओ ना, बताओ ना। ऐसी मतलब अभय चरणारविंद, बोले ऐसे राम का मतलब है रावण मंदोदरी, मैं ये भैया भाभी का ही भक्त हूँ। बोले रियली, यस भैया, आधे से सब जाएगा, मतलब सब लिखो। विभीषण ने शॉर्ट फॉर्म में अच्छा लिखा है। तो इस प्रकार के भक्त भी इस चांस को लेकर इसी प्रचार करने के लिए पीछे नहीं हटते। रावण की बुद्धि में पैर डाल दिए विभीषण ने। तो मतलब मैं कहता कि विभीषण जैसे राक्षस के भाई होकर भी लेकिन शरण लेने के लिए आए, और अपने परिवार, पुत्र, पत्नी, अपने पोस्ट पोजीशन सब कुछ छोड़ करके कुछ सेवक को साथ में लेकर, शरण को साथ में लेकर आए, वो आकर के ओपनली डिक्लेयर किया यहाँ कोई कपटता नहीं शरण लेने में। हम कभी कभी आते हैं, भगवान को प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन छिपाते हैं अपने आप को, छिपाते हैं तो इसलिए काम नहीं। सबसे हमारा परम शत्रु है काम। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ज्ञानी नाम नित्य वैरिणा, जो ज्ञानी है, जो प्रेमी है, जो भक्त है, सभी के सामने काम ही एकमात्र शत्रु है। सारे शास्त्र में सारे साधु संत एक मत होकर इसको कहे, दी लास्ट इजंट इट, यस। तो इसको जीतने के लिए एक टिप्स एक महात्मा कहते थे, बोले अगर काम को जीतना चाहते हो, काम को शत्रु पहले मानो, उनको मित्र मत मानो। शत्रु को शत्रु जैसे व्यवहार करोगे तब कुछ काम नहीं, लेकिन शत्रु को हम मित्र मानो। बोले कैसे, बोले शत्रु को शत्रु की तरह पहचान करना, ही इज माय एनिमी,
बोलना चाहिए सबके ये मेरे शत्रु है, लेकिन हम कई सभा में जाते हैं, किसी के सामने जाते हैं, हमारे अंदर काम बैठा है, लेकिन बोलते नहीं, हाँ ओके, तेरे अंदर काम मेरे अंदर थोड़ी ना है। ऋषि पाते हैं, उनको सलाह देते रखते हैं, उनको मित्र की तरह बना के अपने अंदर रखे रहते हैं, उनको लोकलाइज्ड बोलते हैं, पब्लिकली उनको नहीं बोलते, है ना? नहीं, सबके अंदर काम, लोभ और क्रोध को छिपाना चाहते हैं, सब दिखाना नहीं चाहते। नहीं, शत्रु की तरह उसको दिखा दो, बिल्कुल अंडरलाइन कर दो, रेड लाइन कर दो, उसको रेड घुमा दो चारों तरफ, यही है। और ये मेरे हृदय में, मेरे अंदर, मेरे शत्रु बन करके मेरे अंदर ही बैठा हुआ। इस प्रकार शत्रु के जैसा काम के साथ शत्रु का व्यवहार करो और भगवान की प्रार्थना करो, शरणागत हो। ओपन विभीषण ओपनली बोले, मैं मेरा सब कुछ त्याग करके, मेरा पोस्ट पोजिशन को छोड़ करके, मेरे पत्नी परिवार को छोड़ करके, मैं मरना जीना भी आपके हाथ में, सुख दुख भी आपके हाथ में, सो पाही मां रखे आप। तो इस प्रकार आपने पूरे हृदय खोल करके, मारा भी राख भी जो इच्छा को हारा, नित्य दास, इसी प्रकार मंडल होकर के शरणागत लेना चाहिए। हम शरणागत लेते हैं, अब मन में छिपाना चाहते हैं काम, नहीं, काम को बिल्कुल शत्रु के जैसे व्यवहार करना चाहिए और भगवान के सामने बोलना चाहिए कि ही इज द एनिमी सुपर। और जो भी साधु संत हैं, सबका सामने बोलना चाहिए खोल करके, ये मेरे एनिमी है, वही मैं उसको दराटा, तो प्लीज हेल्प। तब ये जो काम है भगवान की माया शक्ति है, वही बन करके आते हैं। और भगवान माया को जीतने के लिए, माया तो जड़ है, उसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, लेकिन करंट भगवान का, इसलिए भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्या, मेरी शक्ति है वो, तो उसको कौन माइकलाल जीत सकता है? जीतने का एक ही काम है, माँ में वही प्रपद्यंत। तो भगवान के शरणागत रहने के लिए बिल्कुल खोल करके अपना उनके सामने शरणागत होना चाहिए ओपनली, जैसे विष्णु शरणागत लिया। और भगवान को मत सोचो कि हमें खोल देंगे, भगवान कुछ गड़बड़ करेंगे। हम जितने शरण लेने के लिए आतुर होते हैं, हमसे 100 गुना ज्यादा भगवान शरण देने के लिए आतुर है। यही इस चरित्र में दिखाते हैं। भगवान मीटिंग फिटिंग करे, जो कि भगवान दौड़ करके आए विभीषण को शरण देने के लिए, भगवान अपने आसन से उठ करके शीघ्रता से दौड़ करके आए। विभीषण अभी लैंडिंग नहीं किया था, भगवान आके खड़े हुए स्वागत करने। भगवान है, हम सोचते हैं हम जाएंगे करेंगे, नहीं, प्रभु तो पहले से आ गए। हम पूजा करने के लिए जाते, तो अल्टर में हमारे घर में भगवान आकर बैठे, बोले मैं तेरे घर में हूँ, वहीं आ जा, कहाँ जाओ। तो भगवान हमसे ज्यादा आगे चल करके आते हैं, हमसे आगे आते हैं, और हमेशा अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार से वो क्या अपेक्षा करते हैं। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से बोले, सकृतम सकृत एवं प्रपन्नाय, मेरे प्रपत्ति से शरणागत हो जाओ, एक बार ये बात कह दो मेरे सामने आकर के, हे प्रभु मैं आपका दर्शन, तब अस्मिति जाचते, फिर देखो मैं क्या करता हूँ, फिर सारे भय से, और मैं केयरलेस, किसी से भय नहीं रहेगा, किसी से भय नहीं रहेगा। और उनको किंग बना दी, राजा बना दी। कई लोग तो पूछते हैं कि बोले जब भगवान ने अनाउंस कर दिया बोले मुझे राजा बनाऊंगा, तो कई लोग बोले प्रभु क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है ना, अपॉइंटमेंट कर दी लंका के राजा के रूप में, लेकिन पोस्ट तो वैकेंसी नहीं है। वैकेंट हो तब तो अपॉइंटमेंट करेंगे। अपॉइंटमेंट कब होता है? जब पोस्ट वैकेंसी होता है। बोलते रावण तो रिजाइन नहीं किया कि मरा भी नहीं रावण तो अभी लंका राजा बना हुआ है, पोस्ट वैकेंसी नहीं, आप कैसे उनको राजा पोस्टिंग करें? भगवान आसन लगे, आई नो पोस्ट अभी क्रिएट वैकेंसी नहीं है, मैं मार दूंगा, वैकेंट कर दूंगा, करके करूंगा, मार दूंगे। रावण को पता चल गया वो कि एक बार प्रणाम करने से किंगशिप मिल जाता है, एक बार प्रणाम कर लो प्रभु आपका हूं तो राजा बना देते हैं। रावण का लाके प्रणाम करेगा तो उनका क्या है? बोले क्या ही लड़ाई झगड़ा करूं, मैं प्रणाम कर लेता हूँ। अगर रावण आकर प्रणाम करेगा तो फिर भी लंका के राजा तो मैं विष्णु को बनाऊंगा। अयोध्या भी होने वाला है, 14 साल पूरा हो, अयोध्या की किंगशिप रावण को दे दूंगा, उसको भी राजा बना दूंगा। ये भगवान की उदारता, चाहे राक्षस हो चाहे मित्र हो, कोई भी आएंगे भगवान के सामने दिल खोलकर, तब अस्मिति जाचते, भगवान यही व्रत धारण करते हैं, अहम सर्वभूतेभ्यो राम, किसी से भी उसको निर्भय कर दूंगा।
निर्भय क्या करूंगा, मैं राजा बना दूंगा, और क्या, राजा बना देंगे और स्वयं प्रोटेक्ट करके प्रोटेक्शन में रहेंगे। तो इतनी बड़ी भगवान की तरफ से जो आश्वासन वाणी, जो प्रतिज्ञा वाणी, जो व्रत भगवान ने धारणा हमारे लिए, हम तो व्रत करते ही नहीं। आज रामनवमी में पता नहीं 12 बजे दोपहर में खा जाएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन भगवान व्रत धारण करते हैं भक्त उद्धार के लिए। भक्त को मात्र इतना ही कहना है, तब अस्मीति, बस, बाकी सब कुछ भगवान का। तो ये महान शिक्षा, प्रेरणादायक, आश्वासनदायक और आशीर्वाददायक भगवत वाक्य, भगवत व्रत, भगवत वचन। तो आज रामनवमी में हम प्रयास करेंगे पालन करने के लिए। भी पूरे रामायण में देखा जाए तो एक महान शिक्षा है विभीषण के शरणागति प्रसंग। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आज के इस सत्र के लिए, इस कथा अमृत पान करवाने। सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके परम पूज्य श्री भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। आज रामनवमी के अति पावन दिवस पर महाराज जी ने हमें इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं, अनगिनत शिक्षाएं प्रदान की रामायण से और राम जी के चरित्र से, राम जी के जीवन से। तो आइए हम सब मिलकर महामंत्र का उच्चारण करके महाराज जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथियों, महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना भी करते हैं हम सभी पे आज के दिवस पर विशेष कृपा आशीर्वाद बनाए रखे, कि हम श्री प्रभुपाद जी के मिशन में हनुमान जी की तरह तो नहीं, लेकिन गिलहरी की तरह भी यदि कुछ सहयोग या योगदान दे पाए, कुछ सेवा कर पाए श्री प्रभुपाद जी के, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की, तो भी हमारा जीवन सार्थक होगा। तो ऐसी प्रार्थना के साथ महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत अर्पण करते हुए आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री रामनवमी महोत्सव की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री अयोध्यापुरी धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो